बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से कुछ गुज़ारिशात अर्ज करेंगे। मेरे इल्म में है कि आप सबको ये मालूमात पहले से बेहतर अंदाज में हैं, लेकिन फिर भी याद दहानी के लिए आजकल अक्सर वालिदैन को हम परेशान देखते हैं कि बच्चे हाथ नहीं आते, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे जिसकी तवक्को वालिदैन उनसे करते हैं। वालिदैन उनके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और बड़ी ख्वाहिशात रखते हैं कि लेकिन बच्चे वो रिस्पॉन्स नहीं देते जिसकी तवक्को वालिदैन उनसे करते हैं। पढ़ाई के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और फिर बच्चों की तरबियत के हवाले से बड़ा मसला है। बहुत सारे वालिदैन हैं जिनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने के बावजूद वालिदैन को तंग करते हैं, परेशान करते हैं उनके बिहेवियर से, उनकी एक्टिविटीज़ से, उनके रद्द-ए-अमल से, उनके मशागल से वालिदैन परेशान हैं। और फिर वालिदैन उनको हल कैसे करते हैं, इस हवाले से मैं कोई लेक्चर नहीं बल्कि चंद पॉइंट अर्ज करना चाहूँगा जिससे हम बहुत सारी चीज़ों पर कोशिश करके काबू पा सकते हैं। सबसे पहला कि बच्चों को आज से 40-50 साल पहले जैसे वालिदैन चाहते थे बच्चों को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ लेते थे, अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लेते थे, उनकी तालीम भी हो जाती थी और जो वालिदैन उनको तरबियत करते थे वो सारी चीज़ें भी बच्चों में आ जाती थी। लेकिन अब ज़माना काफ़ी बदल गया है। अब सिखाने के लिए सिर्फ वालिदैन और असातिज़ा नहीं है, बल्कि इस ज़माने में सीखने के लिए और सिखाने के लिए और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड हो गई हैं। तो हमें ज़माने के साथ खुद को बदलना पड़ेगा और कुछ चीज़ों के नतायज अब वो मुस्बत नहीं आ रहे, तो हमें उसके लिए भी अपनी बहुत सारी चीज़ें बदलना पड़ेंगी, तरीकाकार बदलना पड़ेगा। अब बच्चों को सिखाने के लिए महज वालिदैन और असातिज़ा नहीं है, बल्कि बच्चों को सिखाने के लिए अब मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, और इन चीज़ों से बचा के बच्चों की तरबियत नहीं की जा सकती। वालिदैन उसी पुरानी डगर पे चाहते हैं कि बच्चों को टीवी ना देखने दिया जाए, बच्चों को मोबाइल ना इस्तेमाल करने दिया जाए, बच्चों को मोबाइल में फिर आगे सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल्स हैं, बेशुमार टीवी चैनल्स हैं, बच्चों को इन चीज़ों से बचाया जाए। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि इन चीज़ों से बच्चों को बचा लें। ये चीज़ें अब बच्चों की बुनियादी ज़रूरत बन गई हैं, तो ये चीज़ें बच्चों को फराहम करना होंगी। पानी की उलट सिमत में तैर के ज़्यादा सफ़र तय नहीं किया जा सकता, और हवा के मुखालिफ सिमत में चल के, आंधी और तूफान के मुखालिफ सिमत में चल के हम ज़्यादा देर सफ़र को जारी भी नहीं रख सकते और मंजिल पर भी नहीं पहुंच सकते। तो फिर क्या किया जाए? फिर यही है कि पानी के बहाव के साथ चला जाए, हवा की सिमत के साथ सफ़र तय किया जाए, लेकिन उसको कंट्रोल करना होगा, उस पर पूरी तरह निगरानी करना होगी। बिल्कुल जिस तरह हम बच्चों को साइकिल सिखाते हैं, तो साइकिल सिखाते वक्त पीछे से साइकिल को पकड़ के रखते हैं। जब बच्चा थोड़ा बहुत साइकिल चलाना शुरू कर देता है, फिर थोड़ा थोड़ा छोड़ के देखते हैं कि बच्चा खुद ही अपना तवाज़न बरकरार रख सके। लेकिन छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम गाफिल हो जाए, हम अपनी ग्रिप उस पर रखते हैं कि खुदा ना खास्ता बच्चा दाएं बाएं कहीं गिरने लगे तो फौरन साइकिल को हम संभाल लेते हैं। बिल्कुल इसी मिसाल के मुताबिक बच्चों को मीडिया की सहूलियत देना होगी। बच्चे टीवी भी देखें, बच्चे
सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करें, बच्चे जदीद जो इंस्ट्रूमेंट है, कंप्यूटर है और मोबाइल हैं वो भी इस्तेमाल करें, लेकिन हमारी निगरानी में अगर हम गाफिल होंगे और निगरानी नहीं करेंगे, बच्चे उसको मिसयूज कर रहे हैं या उसको यूजफुल इस्तेमाल कर रहे हैं, मुफीद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर देखेंगे नहीं तो फिर इन चीज़ों का नुकसान होगा। लेकिन अगर इन चीज़ों को हम कंट्रोल करें और इस पर निगरानी करें और इन चीज़ों को अपनी निगरानी में बच्चों को इस्तेमाल करने दें और अपनी नज़र बच्चों पे रखें, तो फिर ये चीज़ें यूजफुल हैं, मुफीद हैं, बच्चों को इस्तेमाल करने देनी चाहिए। आज की ये ज़रूरत है। तो इस तरह सोशल मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उससे बच्चों को मत रोकें और ज़बरदस्ती ना करें, बल्कि ये फैसिलिटीज़ और सहूलतें बच्चों को कोशिश करके प्रोवाइड करें ताकि बच्चे इन चीज़ों का इस्तेमाल सीखें भी और इन चीज़ों के बेशुमार फ़वाइद भी हैं, उन फ़वाइद से वो बहरावर हो सके। तो इन चीज़ों की पहला पॉइंट मेरा इसी चीज़ पे है कि बच्चों को ये जदीद टेक्नोलॉजी से आशना होने दें। अब इसका दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरे पॉइंट पे एक हमारा रवैया है, पहले से चला आ रहा है कि बच्चों को शेर की आंख से देखो, सोने का नवाला खिलाओ, ठीक है, लेकिन अब शेर की आंख से जो देखने वाला है ना, वो झपटने वाला मामला है, वो खत्म करना होगा। बच्चों की रवायती तरबियत हम लोग डरा के कर लिया करते थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे वालिदैन, असातिज़ा। तो अब बदलते हुए रुझानात के मुताबिक जदीद चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें एक तहकीक और सच ये भी है कि उतने ज़्यादा अच्छे नतायज मार के नहीं लिए जा सकते, तशद्दुद से नहीं लिए जा सकते, बहुत ज़्यादा डरा के नहीं लिए जा सकते, जितने अच्छे नतायज हम बच्चों के साथ एक फ्रेंडली माहौल बना के और उनके साथ अपना दोस्ताना माहौल में जितने अच्छे नतायज ले सकते हैं, उसका तरीकाकार हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब जदीद तहकीक के मुताबिक मार के मनफी असरात होते हैं। हम हर बात पे बच्चों को मारना चाहते हैं। ये मारना हम क्यों चाहते हैं? हम मारना चाहते हैं बच्चों की इस्लाह के लिए, हम मारना चाहते हैं बच्चों की तरबियत के लिए। हमारा दावा है कि हम बच्चों को मारते हैं इनके अपने फायदे के लिए, लेकिन ये चीजें आज की जदीद तहकीक ने गलत साबित कर दी है। ऐसा नहीं है, हम बच्चों को मारते हैं अपने गुस्से की वजह से। हमें उनकी हरकत पे गुस्सा आता है और गुस्सा जो है ये बड़ी समझदार चीज है। ये हर कमजोर बंदे पे, हर कमजोर मुखालिफ पे, हर कमजोर चीज पे बहुत ज्यादा आता है। तो बच्चे भी चूंकि हमारे कंट्रोल में होते हैं तो उन पे भी गुस्सा बहुत आता है। तो हम अपने गुस्से की तस्कीन के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, इसके लिए बच्चों को मारते हैं, बच्चों पे तशद्दुद करते हैं। इस वजह से हमारे वो असरात जो बच्चों को मारने से बच्चे पढ़ने लग जाएंगे, बच्चे तालीम हासिल करेंगे, बच्चे मुअद्दब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो लिहाजा आज की तहकीक के मुताबिक और जदीद जो हमारी रिसर्च है, मॉडर्न रिसर्च है, उन चीज़ों को इस्तेमाल करें। और बच्चों को से अगर आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें लेना चाहते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा लेना चाहते हैं, तो फिर बच्चों के साथ अपना रवैया फ्रेंडली बनाएं, दोस्ताना बनाएं, लेकिन दोस्ताना माहौल में एक जो मुअद्दब तरीका है, मुहज़्ज़ब तरीका है, उसको मलूज़े खातर रखें और फिर उसके मुताबिक बच्चों से हम मुस्बत नताइज ले सकते हैं। लिहाजा कम से कम बच्चों को डांटें और कम से कम बच्चों को मारें, ताकि बच्चों में जो एक सलाहियतें हैं, बच्चों में जो मुस्बत एक जज्बा है, उसको हम यूजफुल बना सकें, उनको उभरने का मौका दे सकें। तो इन चीज़ों को हमें ज़रूर मद्देनज़र रखना होगा। इसके बाद बच्चों में एतमाद को कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसका तरीका भी फिर वही है। बच्चों के साथ अगर बाहमी एहतराम के साथ पेश आएंगे, बच्चों को लॉजिक के साथ बात समझाएंगे, बच्चों को तहम्मुल के साथ हम बात को अंडरस्टैंड करवाएंगे, दलील के साथ बात करेंगे और बाहमी एहतराम के साथ बात करेंगे, और जब हम बात करेंगे तो उसके मुतबादल बच्चों को भी बात करने का मौका देंगे। जो भी
उनका नुक्ता नजर है उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो इससे बाहमी एहतराम का माहौल परवान चढ़ेगा और इस माहौल में बच्चों की अच्छी तरबियत हो सकती है। तो मेरी दरख्वास्त है वालिदैन से कि बच्चों के साथ अपने रवैये को यकसन बदल लें। वो अक्सर चीजें 90-80% चीजें जो हमारे वालिदैन और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा ने हमारे साथ जिस तरीके से जो भी बिहेवियर था और उसके मुस्बत नतीजे जा रहे थे, आज उसी बिहेवियर को कंटिन्यू रख के मुस्बत नतीजे नहीं लिए जा सकते। उस हालात के मुताबिक वो ठीक थे, उन्होंने दुरुस्त किया, लेकिन हमें आज के हालात के मुताबिक इसको दुरुस्त करना होगा। इसमें चौथी चीज बड़ी अहम है जिसको हम सब वालिदैन और असातिज़ा नजरअंदाज करते हैं कि बच्चों को वक्त नहीं देते, बच्चों के लिए अच्छी खुराक का इंतजाम करते हैं, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल का इंतजाम करते हैं, बच्चों पर अच्छा खर्च करते हैं, लेकिन बच्चों के साथ बैठ के बातचीत नहीं करते, बच्चों के मसाइल नहीं समझते, बच्चों के मसाइल नहीं सुनते। ये एक बड़ा गैप आ गया है और हम इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, सुबह से लेके शाम तक अपना रोजी रोटी कमाने के लिए मसरूफ रहते हैं और फिर इस बात का एहसास भी रखते हैं और जिक्र भी करते हैं कि हम जो ये मर खप रहे हैं और हर वक्त जो हम बिजी रहते हैं और अपने आराम का भी ख्याल नहीं करते, तो ये सब हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। नहीं, ये कुछ गलत फहमियां हैं, ये सब कुछ बच्चों के लिए हम नहीं कर रहे हैं। आज के दौर में बच्चों के लिए अगर कुछ करना है तो उसमें बाकी चीजें अपनी जगह पर अहम है, वो भी करना पड़ेगी, लेकिन बच्चों को आप वक्त कितना देते हैं, बच्चों की बातें कितनी बैठ के सुनते हैं, बच्चों के मसाइल, उनके साथ तालीमी मसाइल, उनके स्कूल के मसाइल, उनकी सोसाइटी के दोस्तों के मसाइल, घर में बहन भाइयों के मसाइल, जो उनको मसाइल दरपेश है वो कितना डिस्कस करते हैं, उसको देखेंगे। क्योंकि बच्चों को जो चीज याद रहती है वो आपकी ना मेहनत याद रहती है, ना आपने जो उनको सोने के नवाले खिलाए हैं ना वो याद रहते हैं। बच्चों को जो आपने माल और जायदाद छोड़ी है, बच्चों के लिए बनाई है, ना वो याद रहती है। बच्चों को याद रहता है आपने उनको वक्त कितना दिया, उनको अहमियत कितनी दी, उनको प्यार और उनको सपोर्ट कितना किया, ये चीजें बच्चों को याद रहती हैं। तो आप जितना मर्जी उनके लिए कहते रहेंगे हम सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि जब वक्त गुजर जाता है, 20, 25, 40 साल गुजरते हैं, तो बच्चे वालिदैन को इस हवाले से हरगिज़ अप्रिशिएट नहीं करते कि हमारे वालिदैन ने बड़ी जायदाद हमारे लिए बनाई है और पता नहीं कितनी मेहनत की है उसके लिए। और बच्चे नहीं अप्रिशिएट करते कि हमारे वालिदैन ने हमें हमेशा सबसे अच्छा खाना खिलाया, बेहतरीन खाना खिलाया, बहुत खर्च किया हम पे, लिबास बहुत अच्छा लेके दिया हमें। हरगिज़ ये बातें याद नहीं रखते। तो बच्चे क्या याद रखते हैं? बच्चे याद रखते हैं बच्चों को आपने तालीम कितनी दिलाई, बच्चों को आपने जो तरबियत है वो कितनी की, बच्चों को जमाने के साथ जमाने को की मुश्किलात फेस करने के लिए तैयार कितना किया, और बच्चों को आपने उनकी दिलचस्पी के मुताबिक वक्त कितना दिया, टाइम कितना दिया। तो बच्चे इन चीज़ों को याद रखते हैं, इन चीज़ों का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। और आज का आखिरी पॉइंट मैं अर्ज करना चाहता हूँ बच्चों की तालीम के हवाले से कि हमारे बच्चे हमारी कोशिश के बावजूद, हमारे खर्च करने के बावजूद, बच्चे हमारी तवक्को के मुताबिक तालीम नहीं हासिल करते, पढ़ते नहीं हैं। उनकी दिलचस्पियां पढ़ाई के अलावा हर चीज में हैं, अगर नहीं है तो पढ़ाई में नहीं है। और पढ़ने में भी फिर एक वक्त है, वो वक्त है पहले बच्चों की एज जो है 10-12 साल है, बस उस वक्त तक आप उनको इस डगर पे लगा दें तो ठीक है, वो पढ़ लेंगे। और अगर आपने सोचा कि बच्चे जरा समझदार हो जाएं, जरा बड़े हो जाएं, फिर उसके बाद ये बात को समझ लेंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। धोखे से बाहर आइए और अपने बच्चों की एज, जब आप उनकी प्राइमरी क्लासेस की एज है, मिडिल क्लासेस की एज है, उस एज में 10-12 साल उम्र है सिर्फ, उस वक्त तक उन पे जितनी मेहनत करनी है, जो इनपुट देनी है वो दे दें। उसके बाद तो फिर आउटपुट का वक्त,
शुरू हो जाता है, उस वक्त तो बच्चे आपसे कुछ पॉजिटिव चीजें, मुस्बत चीजें वसूल ही नहीं करते, लेते नहीं है। तो ये कैसे किया जाए? वालिदैन की ख्वाहिश तो है कि हम खर्च करते हैं बच्चों में, बच्चे पढ़े, तो बच्चों को पढ़ने के लिए महज कहना काफी नहीं है। बच्चों के साथ वालिदैन को, खा वो एजुकेटेड हैं, तालीम याफ्ता हैं तब भी, और अगर वो खुद तालीम याफ्ता नहीं है तब भी, दोनों सूरतों में हमें अपने बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा। रोजाना 2 घंटे 3 घंटे उनके साथ बैठ के उनकी स्टडी को डिस्कस करें और साथ बैठ के स्टडी उनको करवाएं। हमारा बड़ा अच्छा, हमें मुझे नहीं क्योंकि पता तालीम नहीं है, तो चले मैं अकेडमी भेज देता हूं बच्चों को। अकेडमी भेजना अपनी जगह पे, अकेडमी वाले जो टीचर हैं वो गाइड करेंगे, वो बच्चों को समझा देंगे। उससे भी बच्चों की तालीम की गारंटी नहीं है। आपने बच्चों को सारी फैसिलिटीज दे दी, बच्चे आपसे 100 रुपया मांगते हैं, आप 500 देते हैं उनको, ये भी बच्चे की तालीम की गारंटी नहीं है। बच्चे को आपने दिन रात कह लिया पढ़ो पढ़ो, बच्चे फिर भी नहीं पढ़ रहे, या बच्चे पढ़ रहे और आप उनकी सहूलियात के लिए खर्च करते हैं। बच्चों को एसी लगवा दिया है, बच्चों के लिए अल्टरनेट बिजली का उनको सहूलत दे दी है, सारी सहूलतों के बावजूद बच्चे नहीं पढ़ते। वालिदैन परेशान है कि अब हम क्या करें? भाई अब आप बच्चों को वक्त दें, जो अहम चीज है, उसकी कलीदी चीज है, उसको तो हमने इग्नोर किया हुआ है, छोड़ा हुआ है। और जो दीगर नवाजमात हैं वो हम पूरे कर रहे हैं। दीगर नवाजमात की अपनी जगह अहमियत है, वो भी होने चाहिए, लेकिन बच्चों की तालीम के लिए बच्चों को वक्त दें, बच्चों की वालिदा भी, बच्चों के वालिद भी। और एक वक्त देने का ये भी तरीका है, जब आप बच्चे के टीचर से मिलते हैं, डिस्कस करते हैं बच्चे की स्टडी को, ये भी गोया आप बच्चों को वक्त दे रहे हैं। तो बच्चे इस तरह पढ़ेंगे कि आप बच्चे के टीचर के साथ मुसलसल राब्ता रखें और डिस्कशन करें कि कहां पे मसाइल आ रहे हैं, बच्चे का दिल क्यों नहीं लग रहा पढ़ाई में। बस हमने, वालिदैन ने और असातिज़ा ने सिर्फ ये करना है कि बच्चों को किसी तरह उनकी तालीम में दिलचस्पी पे लेके आए। बस जिस दिन ये मरना अबूर कर लिया, इस दिन पढ़ाई का मसला बच्चों का हल हो जाएगा। और जब तक हम महज मार से, डांट से और महज अपनी स्टोरियां सुना सुना के तुम्हारे लिए कमाते हैं, तुम्हारे लिए लेके आते हैं, जान मारते हैं, तुम्हारे लिए मारते हैं, तो जब तक ये स्टोरियां सुनाते रहेंगे ये बिल्कुल मुफीद नहीं है। तो हमें इन चीज़ों पे अच्छे तरीके से फोकस करके, मैंने चंद गुजारिशा इस हवाले से अर्ज की हैं। मेरे पास बीइंग अ टीचर वालिदैन आते हैं, वो अपने मसाइल डिस्कस करते हैं, हम उनको एनालाइज करते हैं कि ये बच्चों में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, बच्चों की दिलचस्पी क्यों नहीं हो रही। तो प्राइमरी लेवल की जो तालीम है उस पर सबसे ज्यादा अहमियत दें, पूरी तरह तवज्जो दें, और जो मैंने कुछ चीजें अर्ज की हैं उसके मुताबिक बच्चों को प्यार के साथ और इंसेंटिव के साथ, ये बड़ी अहम बात है कि बच्चों को हम करते हैं पनिश करते हैं, कि 2 टूल्स हैं बच्चों को राह रास्त पे लाने के लिए। एक है उनको पनिश करें, सजा दें, उनके साथ दुरुस्तगी से पेश आए, उनको डरा के रखें। और दूसरा है बच्चों को इंसेंटिव दें, बच्चों को एप्रिसिएशन दें, बच्चों को इनामात दें, बच्चों के साथ बातचीत करके बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को कायल करें, और इंसेंटिव के जरिए, इनाम के जरिए उनकी जो छोटी छोटी खुशियां उनको सेलिब्रेट करें, और उस जरिए से, उस तरीके से बच्चों को राह रास्त पे लाएं और राह रास्त पे रखें। डेफिनेट आप एग्री करेंगे कि आज के ज़माने में ये जो दूसरा तरीका है ये ज़्यादा मौसर है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, बहुत मिनिमम, कम हैं। तो इसके जो दूसरा तरीका है सजा देने वाला, उसके साइड इफेक्ट्स हैं। जो पनिशमेंट वाला
हिस्सा है उसको मिनिमाइज करें और जो इंसेंटिव और एप्रिसिएशन वाला हिस्सा है उस पर फोकस करें, उसको मैक्सिमाइज करें। और इस तरीके से हम बच्चों को जो चाहते हैं, जिस रास्ते पर लाना चाहते हैं, जो तरबियत उनकी करना चाहते हैं, जो अखलाक उनमें देखना चाहते हैं, जो आला अक़दार उनमें देखना चाहते हैं, वो इस तरीके से पॉसिबल है, नरमी के साथ मुमकिन है। बच्चे भी डाल की तरह, टहनी की तरह नरमी के साथ उनको मोड़ ले जिधर को मोड़ना है। तो एक ख़ास उम्र है उसमें बच्चे मुड़ जाएंगे, उस डगर पे चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे तरीके से देखना चाहिए और इन पे अमल करना चाहिए। और बच्चों के हवाले से हमारी सबसे जो कीमती असास है वो बच्चे ही होते हैं। तो उनको किस डायरेक्शन में हमने दुरुस्त लाइन पे रखना है, उसके लिए हमें कुछ रूल्स हैं, इन पे अमल करने से ही सारा कुछ मुमकिन है। आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में और सेगमेंट में हम फिर इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे।